उसके लिए हम उत्तरदायी हैं। आज हम जो जीवन जी रहे हैं उसके लिए भी हम उत्तरदायी हैं। आज हम कैसा जीवन जी रहे हैं उसके लिए हम ही उत्तरदायी हैं। यस, कोई और कारण नहीं है। ठीक है, किन्हीं को कुछ पूछना है, कुछ बताना है, किसी को जोड़ना है, किसी को भी कुछ पूछना है, कहीं से भी कुछ भी, शास्त्रों के अंदर या बाहर, इसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के शब्दों से कहीं से भी, कहीं से भी कुछ भी पूछना है, कुछ भी जानना है, कुछ भी बताना है, कुछ भी बोलना है, निसंकोच बोल सकते हैं। यस, हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा। किसी को कुछ पूछना है, हैंड रेज, अनम्यूट। किन्हीं की कोई संबंधी है जिनको पूछना है। हम स्वयं अपने कष्टों के लिए उत्तरदायी हैं। आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है, हु इज रिस्पॉन्सिबल? कौन कारण है? स्वयं आप। यस, किन्हीं को ये बात स्वीकारने में थोड़ा सा भी कष्ट है, थोड़ी सी भी असुविधा, संकोच, सब कोई को समझ में आ रहा है? किन्हीं का स्वयं का कोई जिज्ञासा है? नहीं? पक्का? ओके, ठीक है। ओके, सो देखिए क्या है। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन आप लोगों को मिल रहा, बोल देगा है, मेरे लिए तो कृष्णा विषय रख दीजिए और फिर बातें तो कितनी कर लीजिए, बातें तो हो ही जाती है कि नहीं? हम थोड़े से इनफेमस हैं। किन्हीं को कुछ पूछना है, हम स्वयं अपने कष्टों के लिए उत्तरदायी है। किसी को कोई जिज्ञासा है, थोड़ा सा भी संशय है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, इस विषय पे कितनी देर बात करेंगे तो मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु आपकी कोई जिज्ञासा है तो पहले पूछ ले। हरे कृष्णा। यस, है कुछ? हैंड रेज, अनम्यूट, चैट। हैंड रेज अनम्यूट कर लें तो सबसे अच्छा होगा, इंस्टेंटली पता चल जाएगा। चैट में आई लिख दीजिए, मैं वेट करूंगा। नहीं? ओके, सो कंटिन्यू करते हैं। और किन्हीं की कोई जिज्ञासा रहे तो हैंड रेज कर लीजिएगा बस, ठीक है, या चैट में आई लिख दीजिएगा, है ना? कोई भी जिज्ञासा रहे हैंड रेज कीजिए, चैट में आई लिख दीजिए, आंसर करेंगे। ओके, सो देखिए कैसा है। हाँ, हम लोगों को जो भी परिस्थिति दी गई है, ठीक है, हम लोगों को जिस प्रकार का भी जीवन दिया गया है, वो कोई कोइंसिडेंस नहीं है। बिना किसी कारण के नहीं है। हम लोग सोचते हैं अकारण ही हमको कष्ट मिल रहा है। ये जो हमारी सोच है ना, यही गड़बड़ है। अकारण, अकारण ही कष्ट मिल रहा है, बिना कारण ही ऐसा हो गया, अचानक से नहीं होता कुछ भी, अचानक से। सब कुछ भगवान के प्लान, सब कुछ भगवान के नियम के अंतर्गत चल रहा है। आप जब नियमों का उल्लंघन करते हैं तो कष्ट भगवान नहीं देते, कष्ट आप स्वयं ही दे देते हैं। जिस पल आप स्वयं नियमों का उल्लंघन करते हैं, जैसे एक ब्लेड है, मेरे बगल में है, दिखाते हैं ये, कैसे? ये ब्लेड है। अब क्या, मैं उल्लंघन करूं प्रकृति के नियम का, अरे देखते हैं क्या हो जाएगा, है, देखते हैं क्या हो जाएगा, है, क्या होगा? फिर खून निकलेगा। फिर ये मत बोलिए कि देखो भगवान कितने निर्दयी है कि हाथ से खून निकल दिया। हम स्वयं ही, एक नियम है, ब्लेड का नियम है कि वो काटेगा, और हम उससे खेल रहे हैं, तो क्या होगा? ठीक इसी प्रकार से माया देवी का नियम है कि वो हमें कष्ट देंगी, और हम स्वयं माया देवी से खेलें, तो कष्ट कौन दे रहा? माया देवी दे रही है कि हम दे रहे हैं? हाँ? माया देवी दे रही है।
हैं? माया देवी दे रही है। लोग माया देवी से डरता है, लोग माया देवी से डरता है? लोग माया देवी से डरता है कि माया देवी आप हमारे साथ बहुत बुरा कर रही हैं, प्रकृति हमारे साथ बहुत बुरा कर रही है। पर प्रकृति नहीं कर रही है, प्रकृति नहीं कर रही, ये हम स्वयं कर रहे हैं। ये हमारा चुनाव है कि भगवान के नियमों से हम खेलें। क्यों खेलना? क्यों खेलना? पल भर भी भगवान के नियमों से खेलने पे बड़े से बड़े कष्टों में हम भर सकते हैं, और ठीक उल्टा भी, पल भर भी हम भगवान के नियम के अंतर्गत होने से बड़े कष्टों से बच सकते हैं, है ना? देखिए, ये जो आध्यात्मिक संबंध है, इसका धुरी दृढ़ता है। जो जितना दृढ़ता से कार्य करता हो, वो उतना शुद्ध हो जाएगा। और जो जितना कमजोरी से इस मार्ग पे चले, वो मार्ग से भटक भी जाएगा। हम लोगों का भगवान की बातों से, भगवान से भटकना बहुत 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 आसान है। हम लोग ये जन्म जन्मांतर से करते हुए आ रहे हैं, हमेशा से भगवान की बातों से भटकते हुए आ रहे हैं। तो बड़ा आसान है, भगवान को छोड़ देना हमारे लिए बहुत ही, मतलब ऑब्वियस सी बात है। भगवान की बातों को स्वीकारना ये बड़ा मुश्किल है, भगवान की बातों को अस्वीकार करना ये बड़ा आसान है। आज भी आप देखिए, कितने लोग हैं, आप जीवन में कितने लोगों से सुने हैं कि भगवान ने भगवत गीता में ये कहा है इसलिए मैं ये करूंगा? कितने लोगों से बोलते हुए सुना है पूरे जीवन में, आज तक जीवन में, भगवान ने ये बोला है इसलिए मैं ये करूंगा? है? आपने कितनी बार बोला है? आपने कितनी बार बोला है? बताइए। क्लास ज्वाइन करने से पहले आपका आपका आकलन क्लास ज्वाइन करने से पहले होगा, क्लास ज्वाइन करने के बाद नहीं। हाँ, या क्लास क्लास में जब सुना है उसके बाद बोला है, ठीक है। क्लास को छोड़ करके बोले हैं तो, मतलब क्लास को छोड़ करके सुने हैं उसको बोल दिया तो हम वो उसको हम काउंट कर लेंगे। यहां पे हाँ, जानने के बाद, ये गुरु शिष्य परंपरा से जानने के बाद बोला है, हम उसको कंसिडर नहीं करते। ये तो गुरु शिष्य परंपरा का ही हो गया ना। अगर आप गुरु की बातों को दोहरा रहे, शुद्ध रूप से दोहरा रहे, तो गुरु की बात को तो दोहरा रहे हैं, तो गुरु की बात तो हो गई ना, है? तो आप दोहरा ही सकते हैं, परंतु नहीं। हाँ, ये गुरु शिष्य परंपरा को छोड़ करके कभी भी सुना है किसी से भगवान ने ऐसा बोला उसलिए हम ऐसा करेंगे, भगवान ने भगवत गीता में ये बताया है? बहुत लोगों से हो सकता है सुना भी हो कि गुरु ने बोला इसलिए करेंगे, परंतु उनको ये भी नहीं पता कि गुरु कौन है और उनके गुरु कौन है। यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों को देख लिए होंगे, बोलते होंगे यूट्यूब पे बाबा ने बोला इसलिए करेंगे, यूट्यूब पे ये साधु महात्मा ने बोला इसलिए करेंगे, है ना? ऐसा सुने होंगे आप, है ना? किसी ना किसी से सुने होंगे, उनने ऐसा बोला इसलिए करेंगे, है ना? आप कर लीजिए, आप कर लीजिए, परंतु क्या आपको पता है वो प्रामाणिक है? क्या ऐसे बाबा प्रामाणिक हैं? ऐसे बाबा प्रामाणिक हैं, ऑथराइज्ड हैं, शास्त्रों की बातें बोलते हैं? तो जो शास्त्र की बात ही नहीं बोलता वो कृष्णा की बात कहां से हो गया है? आजकल वो बहुत चलता है ना, मैंने कहीं ग्रुप के स्टेटस पे अभी देखा थोड़ी देर पहले, है?
अगर आप बोले तो मैं स्टेटस स्टेटस को वो शेयर तो नहीं किया जा सकता ना, देखते हैं अगर मैं शेयर कर सकूं। मैं वो ग्रुप पे मतलब आर्काइव करके छोड़ दिया मेरा उससे कोई मतलब नहीं है, बट हाँ ग्रुप में हूँ तो दिखाता हूँ, शायद शायद आ जाएगा। ठीक है। अच्छा अभी तो नहीं आया। ये डाउनलोड हो रहा है ENC फाइल। ओके एक काम करते हैं, चलिए आपको ऐसे दिखा देते हैं। रुकिए 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। तो आजकल ये बहुत फेमस होता है, कृष्णा कहते हैं। हाँ चलिए ये तो दिखाई जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमको कोई कोई ग्रुप से दिखाना नहीं है, बस दिखा रहे हैं कि क्या आजकल प्रचारित होता है। ये सब देखते हैं। कृष्णा कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जीवन हो या युद्ध, सफलता की तीन शास्त्र से है। हाँ कुछ भी, इसके आगे कुछ भी लिख दो। कहां पे लिख दिया, कहां पे बोला है भगवान ने जीवन हो या युद्ध? ऐसी बात बोला ही कहां पे, कब बोला है, कौन से शास्त्र में बोल दिया, कब भगवत गीता में बोला है, कल्पना में है? जीवन हो या युद्ध। तो इस प्रकार से लोग अपना मनगढ़ंत कुछ बना लेते हैं। अब जब आप अपना बना लेंगे तो वो शास्त्र नहीं हो जाता। अब देखिए इसके बाद जो होगा ना, इस प्रकार के शास्त्र बनाने के बाद अब जो होगा, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। अगर आप ऐसे को स्वीकारते हो, अब सोचिए ग्रुप का आइकन बना हुआ है, ठीक है, तो ग्रुप में जितने भी लोग हों, कोई भी ग्रुप हो, तो ग्रुप के सारे लोग उस आइकन को देख रहे हैं ना, किसी को कोई आपत्ति नहीं। हम तो देखते ही नहीं, आज अचानक से दिख गया, हम तो देखते ही नहीं। हम कहे कि ये क्या लिखा हुआ है, लगता तो कृष्ण है, भगवान कृष्ण का फोटो लगाया हुआ है। अरे भगवान, जैसे ही वो लाइन दिख गया, कृष्ण कहते हैं, ये भी गया, ये भी गया। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं वो आप शुद्ध भक्तों से सुनिए ना। अरे आपको बताने वाला और कोई नहीं है, शास्त्र से समझिए, शुद्ध भक्तों से समझिए। ये सब यूट्यूब स्टेटस और वो व्हाट्सएप स्टेटस वाले लोग नहीं बता पाएंगे आपको, टीवी सीरियल वाले नहीं बता पाएंगे। अरे उनको खुद नहीं पता भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, उन्होंने खुद भगवत गीता कभी नहीं पढ़ी है। हाँ वो अलग बात है, उन्होंने टीवी सीरीज बना दिया है जिसमें 700 एपिसोड बन गए हैं, और भगवत गीता के 700 श्लोक नहीं पढ़े हैं, वो अलग बात है। देखिए गलत की बातों को सुनने के बाद, गलत के प्रति समर्पण करने के बाद, गलत के अनुसार चलने के बाद, इसके बाद जो कुछ बुरा होगा उसका उत्तरदायी किसी और का नहीं, आपका स्वयं का होगा। यू आर रिस्पॉन्सिबल। अपनी कल्पना से चल लीजिएगा, उसके बाद जो होगा उसके बाद आप रिस्पॉन्सिबल है। आप देख रहे थे AC भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद शिष्यों को स्वीकार रहे थे, पता था उनको कि लोग मूर्ख है, लोग धूर्त भी है, परंतु ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद प्रचार करवाने के हेतु से, लक्ष्य से सभी को स्वीकार रहे थे। बड़े कृपालु थे। परंतु कष्ट यही है कि कोई सज्जन व्यक्ति होता है ना, कोई साधु होता है, तो लोग उसकी सुनता नहीं, और जो झूठा कल्पना करने वाला होता है उसका लाखों लाख लोग फॉलोअर बन जाता, करोड़ों फॉलोअर बन जाता। यही कष्ट है। देखिए आप नाम ख्याति ये सब पे ना जाएं, शुद्धता पे जाएं।
और बात तो बड़ा सरल है। भगवान कृष्ण के शब्द कहीं जा रहे हैं क्या? भगवत गीता कहीं जा रही है? भगवत गीता तो वहीं पे है। भगवत गीता के शब्द सुने, उसके अनुसार कार्य कर लीजिए। पहला रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चैतन्यमृत। ये तो देखिए, भगवत गीता क्यों हम समझे? क्योंकि कृष्णा भगवत गीता में बोलते हैं सारे वेदों को जान करके आप मुझे जानेंगे। तो क्यों ना भगवान कृष्ण की बातों को जाने। और मालूम है क्या, देखिए, दो तरीका होता है कुछ भी समझने का। एक तरीका होता है लॉन्ग कट, एक तरीका होता है शॉर्टकट। तो लॉन्ग कट में ना अगर आप जाइएगा तो बहुत 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 समझने के बाद, और बहुत बार ठुकराने के बाद, बहुत बार छलने के बाद, बहुत बार धोखा पाने के बाद अंतिम में समझ में आएगा, अरे ये रास्ता नहीं है, रास्ता ये है, ये रास्ता नहीं है, रास्ता ये है, ये रास्ता नहीं है, रास्ता ये है। सीधे सीधे जाते रहिए, टेढ़े टेढ़े रास्ता होगा, टेढ़े टेढ़े जाकर के वो भक्ति मार्ग पे ही मिलेगा। हम बोल रहे हैं यहां से एक छोटा सा रास्ता जा रहा है भक्ति मार्ग पे, वो वाले रास्ते चल दीजिए, और वो रास्ता है भगवत गीता का। तो भगवान कृष्ण ने स्वयं अपने मुख से बात बोली है। तो भगवान की बातों का मोल कम है क्या हमारे जीवन में? है? भगवान की बातों को सुनिए, और सुनने से क्या होता है? सुनने से सारे कष्टों से भी निकलते हैं। इसमें कोई संदेह है? किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। नित्य दिन, हर दिन या हर दूसरे दिन कोई ना कोई मैसेज, कोई ना कोई बात होती ही होती है कि हमने भगवान की बातें सुनी और हमारे साथ ही हो गया समथिंग पॉजिटिव। हर दिन, हर दूसरे दिन किसी ना किसी का कुछ ना कुछ बात होता ही होता है। परंतु जो भगवान की बातें नहीं स्वीकारते हैं, उनका क्षणिक रूप से तो अच्छा हो सकता है, सतही रूप से तो अच्छा हो सकता है, पर परमानेंटली कभी अच्छा नहीं होगा। अब बोलिए, देखिए प्रभु जी आप तो बद्दुआ दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल दे रहा है। समझिए बात को, भगवान कृष्ण की बातों को नहीं स्वीकारेंगे तो जैसे ही हमने नहीं स्वीकारा, जैसे मैं ब्लेड का एग्जांपल लिया था, जैसे ही मैंने नहीं स्वीकारा कि ब्लेड हमारा हाथ काट देगा, जैसे ही हमने नहीं स्वीकारा वैसे ही हमने अहित कर दिया। कार्य तो बाद में किया होगा। जैसे ही हमने ये चेतना रख ली, ये बुद्धि रख ली, हमारा ब्लेड क्या कर लेगा, हैं? हम खुद ही लोहा हैं। जैसे ही हमने ये सोच लिया, उसी पल हमने अपना हित कर लिया। क्रियान्वित वो कार्य तो बाद में हुआ, हमारे हमारे साथ बुरा तो बाद में हुआ। हम गलत पे श्रद्धा रख लें, हैं? तो गलत किसने किया? जिसने गलत कार्य किया या हमने? गलत कार्य करने वाले तो गलत कार्य करने ही आए थे। अधिकाधिक बार हमको उनका इंटेंशन भी पता चल जाता है, बहुत बार। परंतु उसके बाद भी, सब कुछ देखने जानने समझने के बाद भी हम गलत की बातों के प्रति समर्पित रहे। तो गलत किसने किया? उसने। उसने समझ में आ गया सामने वाला चोर है, हैं? फिर भी आप चोर का संग दे रहे हैं। तो गलत किसने किया? चोर ने। समझ में आ गया ये दुखालय है, यहां पे दर्द मिलता है, फिर भी यहां पे सुख ढूंढने का कोशिश कर रहे हैं। तो गलत किसने किया? भगवान ने। भगवान गलत कर रहे हैं। सोच के देखिए हम लोगों को कैसा एक्सपेक्टेशन है। समझ में आ गया कि भौतिक जगत में सारे संबंधियों ने, या तो हमने उनके साथ या तो उनने हमारे साथ बस बुरा किया है। परंतु फिर भी संबंधियों पे विश्वास अभी भी है। गलत किसने किया? उन संबंधियों ने। वो स्वयं जो बद्ध जीव हैं, जो स्वयं संघर्ष कर रहे हैं, वो आपका क्या बुरा करेंगे? वो अपने कर्मों के प्रभाव से स्वयं ही संघर्ष कर रहे हैं, और हम सोच रहे हैं किसी ने मेरा बुरा कर दिया। बताइए कैसा कैसा विकृत मानसिकता है कि कोई हमारा बुरा कर रहा है, वो हमारा बुरा कर दिया, ये हमारा बुरा कर दिया, इसने हमारा अहित कर दिया है। हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा रिश्तेदार, हमारा हमारा बॉस, हमारा ये, हमारा वो बुरा कर दिया। क्या सोच क्या रहे हैं?
उन पर श्रद्धा किसने रखी? सही मार्ग पे कौन नहीं चला? सही को किसने नहीं स्वीकारा? विकल्प किसके पास था? और मालूम है क्या, बहुत बार ऐसा लगता है, बहुत बार ऐसा लगता है कि असहाय थे। जब बुरा होता है ना तो ऐसा अनुभव होता है, और बहुत बार बहुत प्रोमिनेंटली लगता है, बहुत ही ज्यादा, मतलब कोई आदमी रो सकता है, इतनी पीड़ा हुई हो, है ना। और अनुभव हुआ कि असहाय थे, है ना, ये हम कुछ कर भी नहीं सकते थे। परंतु रुकिए 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 रुकिए, दो कदम पहले, दो कदम पहले, क्या आप इससे बेटर कार्य कर सकते थे क्या? क्या बेटर कार्य कर सकते थे? उन्हीं परिस्थितियों में जाने से दो कदम पहले आप कुछ और अच्छा कार्य कर सकते थे। आपने क्यों नहीं चुना? आपको एक अच्छा विकल्प चुन सकते थे, क्यों नहीं चुना? क्या वहां पे भी हमारी स्वतंत्र इच्छा नहीं थी? ऑलमोस्ट ऑलवेज, करीब करीब हमेशा हमारे पास ये विकल्प होगा। हाँ, मैं स्वीकार करता हूं, प्रारब्ध होता है, उसको नकारा नहीं जा सकता कि प्रारब्ध जैसा कुछ होता ही नहीं है, प्रारब्ध होता है। परंतु हम लोगों के कर्म ही बता रहे हैं कि हमें फल क्या मिलेगा। निश्चित रूप से प्रारब्ध होता है। परंतु मालूम है क्या, आप सोच के देखिए, हम लोग कितने पागल हो जाते हैं। हम सभी का प्रारब्ध है ना। पल भर रुकिए, अभी 5 मिनट रुकते हैं, इस बात पे विचार कीजिए। आपका जो भी व्यवहार हो भगवान की बातें सुनने से पहले, चलिए एक बात सीधा सीधा बताइए। मैं ये बात कई बार पूछ चुका हूं, प्लीज सॉरी, रिपीटेटिव क्वेश्चन है, पर सबको आंसर कीजिए। क्या आप लोग भगवान की बातें जब सुनते हैं, आप तो सुनने आते हैं भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चैतन्यमृत, श्रील प्रभुपाद के शब्द, परंतु उसका इफेक्ट क्या होता है? आपकी अंदर की बुराइयां समाप्त होती है? यस या नो? यस या नो? आए तो थे भगवान के बारे में सुनने के लिए, हुआ क्या? अंदर की बुराई समाप्त हुई, हमारे अंदर की, हमारी बुराई समाप्त हुई। यस या नो? हम्म, सही बात है ना? सही बात है ना? हम भगवान के बारे में सुन रहे हैं, पर बुराई हमारी समाप्त हो रही है। ठीक है, हम शुद्ध भक्तों के बारे में सुन रहे हैं, बुराई हमारी समाप्त हो रही है। हम भगवान का नाम जप रहे हैं, बुराई हमारी समाप्त हो रही है। एक बात बताइए, ये बुराई समाप्त करने का एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका, इतनी सारी बुराई समाप्त करने का आपके जीवन में कुछ और था क्या? एक तो भगवान की बातें सुन लीजिए, भगवान का नाम जप लीजिए, भगवान के बारे में बात कर लीजिए, शुद्ध भक्तों के बारे में बात कर लीजिए। एक तो बड़ा सरल सा तरीका है, ये तो हमारा तरीका है। चलिए एक और दूसरा तरीका कोई है इन बुराइयों को समाप्त करने का? समझ रहे हैं? भगवान की बातें सुनिए, अपनी अंदर की बुराई समाप्त कर लीजिए, और बाकी कोई तरीका है ही नहीं हमारे अंदर की बुराइयों को समाप्त करने का। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट, और किसी किसी को हो सकता है गूज़बम्स आ जाए सुनने के बाद। मालूम है, आपने गौर किया है, कृष्णा भगवत गीता में बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। कृष्णा बोलते हैं, मेरे शरणागत होगे तो समस्त पापों से मुक्ति दूंगा। आप कृष्णा की बात मात्र सुन रहे हैं, मात्र गुरु की बातों का पालन करने का प्रयास कर रहे हैं, और क्या हो रहा है, हैं? सभी प्रकार के पाप कर्मों से, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज,
अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, सभी प्रकार के पापों से, अहम त्वाम, मैं तुम्हें सभी प्रकार के पापों से मुक्ति दूंगा। कृष्णा क्या बोल रहे हैं? मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्ति दूंगा। हमारे क्या हो रहे हैं? हम कृष्णा की बातें सुन रहे हैं, समस्त पापों से मुक्ति अपने आप ही अभी मिलते हुए दिखाई दे रही है। ये तो कृष्णा के पूर्ण शरणागत अभी नहीं हुए हैं, बस हम आए हैं कृष्णा की बातों को सुनने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी गंदगियां अपने आप ही मिट रही है। हमारे कष्ट अपने आप समाप्त हो रहे हैं। कृष्णा ने तो साफ साफ बोला, मेरे शरणागत होगे तब, परंतु अभी तो पूर्ण रूप से शरणागत भी नहीं हुए हैं। परंतु मालूम है, हमको इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए, लाइटली नहीं लेना चाहिए। ये ऐसा हो रहा है क्या? कृष्णा की बातें सुन रहे हैं तो सभी प्रकार के पाप कर्मों से मुक्ति मिल रही है, ऐसा हो रहा है, तो फटाफट जो नहीं किए हैं वो कर दीजिए। कृष्णा बोले, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। अभी तक नहीं किए थे ना, अब कर दो, अब कर दो। अब सभी धर्मों का परित्याग करके कृष्णा के शरणागत हो जाओ, क्योंकि कृष्णा तो पहले ही कर दिए हैं। जैसे ही आप कृष्णा की वाणी सुन रहे हैं, कृष्णा के बारे में सुन रहे हैं, मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ था। मैं प्रचार करने का सबसे पहली बार प्रयास कर रहा था, बड़ा आश्चर्य हो रहा था। कृष्णा तो बोलते हैं ये आगे होगा, परंतु मैं तो देख रहा हूं, मैं तो नित्य दिन देख रहा हूं कि अभी के अभी हो जा रहा है, हर दिन अभी के अभी हो जा रहा है। कोई भी दृढ़ता से, शुद्धता से आज की आज बात पालन करने का प्रयास कर रहा है, आज की आज बदल रहा है। मालूम है, वैष्णव दृष्टि पाने के बाद हम लोगों में कष्ट का कारण ही क्या है? कष्ट का एकमात्र कारण है श्रद्धा की कमी। सैडली कृष्णा बोलते हैं कि जो अश्रद्धालु होते हैं उसको मैं प्रकट नहीं होता। मालूम है क्या होता है? ये बहुत हार्श ट्रुथ है, ये सच है, और ये हर बार होगा। आप लोगों के साथ असंभव से असंभव कार्य तो होगा, हर किसी के साथ असंभव हो जाएगा, ठीक है? कृष्णा की बातों का पालन किए, गुरु की बातों का पालन किए, असंभव हो गया। फिर से कृष्णा और गुरु की बातों का पालन किया, फिर से असंभव हो गया, ठीक है? परंतु यह संभव टिकेगा नहीं, टिकेगा नहीं जब तक आप पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हुए। टेम्पररी अरेंजमेंट कर रहे हैं, आज बात सुने आज हो गया, तो कल नहीं सुने तो कल नहीं होगा। और ये बहुत जल्दी होने वाला है कि आप कृष्णा की बातों को सुनेंगे ही नहीं। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि बेस्ट मिलने के बाद भी अब आप उसका वैल्यू नहीं कर रहे, ठीक है? बेस्ट मिल गया, हाईएस्ट मिल गया, उसके बाद भी आप वैल्यू नहीं कर रहे, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बड़ा सरल सा मार्ग बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सब कोई शुद्ध मार्ग चुनते जाएं, उस पे चलते जाएं, चुनते जाएं, चलते जाएं, चलते जाएं, चलते जाएं। हर बार चाहे कोई किसी का कोई भी स्तर हो, निम्नतम स्तर हो, शुद्ध अभी कौन है? बेस्ट अमॉन्ग ऑल चॉइसेस, जितना भी विकल्प अवेलेबल है, जितना भी विकल्प है हमारे पास, उसमें से बेस्ट क्या है उसको चुनिए, उस पर चलिए। फिर दूसरा, उस समय अब हमारे पास बेस्ट क्या है, अब उसको चुनिए, उस पर चलिए, उसको चुनिए, उस पर चलिए। अंतिम में वो विकल्प चलते चलते कृष्णा की भक्ति तक पहुंच जाएगा।
दूसरा तरीका ये है, कृष्णा की भक्ति को भी चुन लीजिए, कृष्णा के कहे अनुसार कार्य कीजिए और सभी संबंधों को कृष्णा के संबंध में देखिए। जब पहले मार्ग पे चलेंगे तो हो सकता है 84 लाख योनियों का कष्ट झेलना पड़े, उसके बाद कृष्णा प्राप्ति हो। जो भी विकल्प अवेलेबल है उसमें पहले देख लो बेस्ट क्या कर सकते हैं, और चुनते 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 अंतिम में कृष्णा की बातों को चुनेंगे। हो सकता है वो 84 लाख योनियों के बाद विकल्प आएगा, परंतु जब दूसरे विकल्प पे चलते हैं कि कृष्णा की बातों का पालन करते हैं, जैसे हम लोग अभी देख रहे हो, है ना, जो कृष्णा की बातों का पालन कर रहा है, तो कैसा होता है, आपके अंदर की बुराइयां समाप्त हो रही है, तो कैसा हो रहा है, अभी के अभी लाभ प्राप्त हो रहा है। तो इसको क्या, दूसरे वाले मार्ग को प्रेम का मार्ग बताएंगे, अब पहले वाले मार्ग को कि हम जो बेस्ट अवेलेबल रिसोर्स है, जो बेस्ट ऑप्शन है हमारे अनुसार, हम उन रास्तों पे चलते हैं, तो दर्द का मार्ग है। हमारी बुद्धि हमेशा भ्रम से भरी हुई है, हमारी बुद्धि कभी भी सही नहीं देख सकती, इसीलिए हम देखते हैं कि कल जो मार्ग हमको सही लग रहा था आज वो गलत लग रहा है, और आज जो सही लग रहा था वो कल गलत लगता है ना, भ्रमित, इल्यूशन। हमारी बुद्धि कैसी है, भ्रम से भरी हुई, इसीलिए हम लोग स्पष्ट रूप से सही मार्ग नहीं देख पाते। जब हम भगवान कृष्ण की बातों का पालन करते हैं तो हम लोगों की दृष्टि साफ हो जाती है, क्लियरली सही सही मार्ग को देख पाते हैं। अब बताइए, अगर गलत रास्ते चल रहा है, कोई भी गलत रास्ते चल रहा है, उसका कारण कौन है, भगवान। कोई सही विकल्प को नहीं चुन रहा है, उसका कारण कौन है, भगवान। भगवान ने तो हमको स्वतंत्रता दी है, स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रहा है तो कौन कर रहा है, भगवान। समझ आया? अगर हमारे साथ कुछ भी गलत हो रहा है उसका कारण भगवान नहीं है, भगवान ने हमको भी स्वतंत्रता दी है, हमको भी सही और गलत करने का विवेक दिया है, हमको भी शुद्ध भक्त दिए हैं। जब शुद्ध भक्तों की बात नहीं सुन रहे, सही का मार्ग नहीं स्वीकार रहे, हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है, तो उसका कारण कौन है, भगवान, हम स्वयं। है ना? तो भगवान की बातों को स्वीकारिए, अच्छा बुरा चलते रहेगा, ठीक है, जैसा भगवान बोले वैसा कीजिए। भगवान हमारे परम पिता है, हमारा कुछ बुरा नहीं चाहते, ठीक है, कुछ बुरा नहीं चाहते, और इस मार्ग पे किसी को कष्ट आए तो हम हैं, है ना। आप भगवान की बातों को स्वीकारिए, ठीक है ना। यस, चलिए, अब किन्हीं को कुछ बातें बोलनी है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है तो कृपया बताएं। हैं? आपको भगवान की बातों को सुनते हुए कोई कष्ट आता है? हैं? लोगों को कष्ट आ रहा है? हैं? ऋचा माता जी, कोई कोई बातें हैं, किसी को कोई बात है? टॉपिक तो हमारे पास एक दो और है, परंतु मैं चाहता हूं कि पहले इस विषय पे क्लियर हो जाए कि क्या भगवान की बातों को पालन करते हुए कोई भी कष्ट आ रहा है, ताकि भ्रमित ना हो। ये देखिए, ये भगवान की बातें हैं ना, ये कोई थ्योरेटिकल ज्ञान नहीं है, ये प्रैक्टिकल ज्ञान है, प्रैक्टिकल अनुभव है। आप भगवान की बातों को सुनिए, तत्काल प्रभाव से कष्टों से मुक्त हुई, फिर भगवान की बातों को सुनिए, फिर तत्काल प्रभाव से कष्टों से मुक्त हुई। और जब सुनना छोड़ दीजिएगा, पालन करना छोड़ दीजिएगा, तो तत्काल प्रभाव से कष्टों में भर भी जाइए, है ना। यस, जिन किन्हीं को कुछ पूछना है प्लीज पूछिए। हम्म, कोई जिज्ञासा है, कोई बातें हैं, हैंड रेज, अनम्यूट। इससे संबंधी, कुछ और संबंधी, भगवान से संबंधी, भक्ति से संबंधी, भक्तों से संबंधी। यस, कुछ है?
किसी को कुछ पूछना है? हम्म? किसी को कुछ भी पूछना है? बिल्कुल पूछिए, संकोच मत कीजिए। नहीं? हाँ? हमारे साथ बुरा क्यों हुआ, किसी के साथ बुरा क्यों हुआ, आज से नहीं बोलिएगा, पक्का है? नहीं बोलिएगा ना? चलिए। अगर किसी को नहीं पूछना है तो दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। आज ही बात कर रहे थे 5 PM वाली क्लास में, नहीं बोलेंगे। हाँ, आज ही बात कर रहे थे 5 PM वाली क्लास में, और डिवोटीज ने फिर, इनफैक्ट एक डिवोटी ने उसी विषय पे और बातें पूछी। तो चलिए उसी विषय पे और बात कर लेते हैं। देखिए, इस जगत में है ना, वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। कौन अच्छा, कौन बड़ा, कौन महान, हम उस लड़ाई में नहीं है। हम उस लड़ाई में नहीं है, हमको जानना ही नहीं है। हाँ, बस एक बात है, हर पल हम ये बात बोलते रहेंगे, हर पल हम ये बात जानते रहेंगे कि सबसे अच्छे भगवान कृष्ण हैं, सबसे अच्छे गुरु हैं जो उस मार्ग तक हमको ले जा रहे हैं। अब देखिए, गुरु और कृष्णा की महिमा कम ना हो, बाकी हमको किसी से कोई लेना देना नहीं है। देखिए क्या होता है, घर परिवार में भी क्या होता है, बताया जाता है कि तुम निम्न हो, है ना? हर जगह बताया जाता है ना, हम लोगों को नीचा दिखाया जाता है ना? दिखाया जाता है ना, बताया जाता है ना कि तुम गलत कार्य कर रहे हो, हैं? तुम गलती करते हो, तुम ये सब क्यों कर रहे हो, हैं? भक्ति करने वालों को अक्सर बोला जाता है, तुम भक्ति क्यों कर रहे हो, है ना? हम लोगों को निम्न दिखाया जाता है। ठीक है, हम अपने को निम्न स्वीकारते हैं। हम स्वीकारते हैं, हम निम्न है, हम स्वीकार कर लेते हैं। बोलिए, और कोई कष्ट है? गुरु और कृष्णा को निम्न मत बताइएगा, हम स्वीकार तो नहीं करेंगे। देखिए, अगर गुरु और कृष्णा को निम्न बताया जाए तो शास्त्रों के अनुसार बता रहा हूं, शास्त्रों के अनुसार हमारे पास 3 विकल्प है, जिस तीसरा विकल्प आज के दिन में हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो तीसरा विकल्प के बारे में मत जानिए, उसे बता देते हैं, शरीर त्यागना, वो नहीं कर पाएंगे। तो प्रैक्टिकली 2 ही विकल्प बचता है, या तो उनका प्रतिकार करें या तो स्थान छोड़ दें। तो गुरु और कृष्णा को कोई निम्न बताएगा, कोई बुरा बोलना चाह रहा होगा कि हम तो मजाक बनाएंगे, तो उस स्थान को छोड़ देना चाहिए। नहीं तो हमको उनका प्रतिकार करना चाहिए। ठीक है, प्रतिकार करके बोलना चाहिए, देखिए ऐसा मत बोलिए, है ना? कभी भी हम लोगों को अहम का टकराव नहीं करना चाहिए। अहम मतलब अहंकार का टकराव नहीं करना चाहिए। दूसरे के अहंकार को चोट पहुंचा करके ना बड़ा आनंद आता है, बड़ा आनंद आता है, परंतु ये मत कीजिएगा। दूसरे को नीचा दिखा करके, तुच्छ बता करके, अगर सपोज करें कोई बोल देता है कि तुम बेवकूफ हो, हैं? सच बताइए, जब मौका मिले और बता दें कि तुम बेवकूफ हो, तो बड़ा अच्छा लगता है ना? लगता है ना? हमको बोला तुम बेवकूफ हो, हाँ उसको बता दिया तुम बेवकूफ, है ना? अच्छा लगता है ना? मत कीजिएगा ये, मत कीजिएगा। कोई अगर आपको बेवकूफ बता रहा है, ठीक है, तो वो अपनी दृष्टिकोण के अनुसार बता रहा है, या अपने विकारों के कारण बोल रहा है। कोई शोषण करने के लिए बोल रहा है, या आपको मूर्ख बताने का प्रयास कर रहा है, तो अपना, उनका खुद का विकार है ना, वो गंदगी स्वयं की है ना, आपकी गंदगी थोड़ी ना वो।
है ना। हम लोगों को ये बात स्वीकारना चाहिए कि देखो, अगर हमारा कोई मजाक भी बना दिया ना, तो हमको, अगर मेरा पर्सनली बनाया है, गुरु और कृष्णा का नहीं बनाया, मेरा बनाया, स्वयं का बनाया, तो हमको अपने में सुधार करने का प्रयास करना चाहिए। ये तो बहुत अच्छा किया इन्होंने कि हमारा मजाक बनाया है, हम यहाँ पे और क्या सुधार कर सकते हैं, या हम इस मजाक बनाने वाली परिस्थिति को फिर से नहीं आए उसके लिए क्या कर सकते हैं। ये परिस्थिति फिर से नहीं है, आज तो बना लिया, अगली बार फिर से नहीं कर पाए, हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, याद होगा रूल था, फॉरगिव, फॉरगेट, नो कॉम्प्रोमाइज, नो क्या, कोइंसिडेंस। तो फॉरगिव रूल का क्या था कि शोषण ना हो, माफ तो कर दें पर आगे अब शोषण ना हो। तो हम लोगों को यहां पे भी ये देखना चाहिए कि हमारा शोषण ना हो जाए, है ना। हमारा मजाक तो आज बना दिया, हमारा मजाक बना दिया, अरे कोई बात नहीं, बना दिया बना दिया, पर आगे शोषण ना हो जाए। ऐसा ना कीजिएगा, आज भी मजाक बना दिया, कल फिर बना रहा है, फिर परसों फिर बना रहा है, फिर तरसों फिर बना रहा है, और आप कुछ प्रयास नहीं कर रहे। ऐसी स्थिति में परिस्थितियां खराब होंगी। ठीक है, ऐसी स्थिति में परिस्थितियां खराब होंगी। अगर सपोज करें कोई आपका मजाक ही बना रहा है, कोई आपको निम्न बता रहा है, तो आप कुछ प्रयास कीजिए कि ठीक है, आज बना लिया, 10 दिन और बना लेना, उसके बाद नहीं बनाओगे। हम कुछ ऐसी व्यवस्था कर दिए कि 10 दिन बाद तुम मजाक बना नहीं पाओगे, है ना, कुछ ऐसा कर दे। ठीक है, तो शोषण ना कराइए, स्वयं का भी शोषण ना कराइए, चाहे कोई भी स्थिति है। हम्बल होने का अर्थ ये नहीं है कि शोषण करा रहा है। ठीक है, पर जब भी कोई निम्न बता रहा है, आप ऊंचा बनने का और ऊंचा बताने का प्रयास मत कीजिए। इनफैक्ट यहां तक हम लोग 5 PM वाली क्लास में बात कर रहे थे, कोई भक्ति के लिए पूछने आया, ठीक है, भगवान के लिए पूछने आया, भगवान के बारे में जानने का प्रयास कर रहा है, अब वो अपने आप को निम्न नहीं बता रहा है, तो आप अपने आप को ऊंचा मत बताइए। वापस से वही प्रिंसिपल है, गुरु और कृष्णा तो ऊंचे हैं ही हैं, उसको हम विनम्रता से सामने रखेंगे उनके, परंतु गुरु और कृष्णा तो ऊंचे हैं ही हैं। और विनम्रता से क्यों रखेंगे, क्योंकि वो मजाक ना बने। विनम्रता से इसलिए रखेंगे, अगर पता चल गया कि वो मजाक नहीं बनाएंगे, कंफर्म्ड है मजाक नहीं बनाएंगे, गुरु का भी नहीं बनाएंगे, कृष्णा का भी नहीं, स्ट्रांगली बोलिए। समझ आया नहीं है? जिनको सही और गलत का विवेक नहीं है वो तो मजाक बनाएंगे ही ना। जिनको कृष्णा की बातों पर श्रद्धा नहीं है वो तो मजाक बनाएंगे ही ना। परंतु कोई ऐसा मिल जाए जो कृष्णा और गुरु का मजाक नहीं बनाए, स्ट्रांगली बता दीजिए। ठीक है, परंतु अगर वो आपको ऊंचा नहीं देखता है तो आपको उसे निम्न देख करके बात नहीं करना चाहिए। ठीक है, गुरु और कृष्णा को ऊंचा बताएंगे, ये तो हमारा जीवन है, ये तो हमारा जीवन है ना। पर आपको कोई ऊंचा नहीं देखता है कि आप ऊंचे हैं, आप सही मार्ग बता दीजिएगा। हम बोले कि हम सही मार्ग बताते हैं, ये नहीं कीजिएगा। आप मैक्सिमम ये बोल सकते हैं हम इस मार्ग पे चल रहे हैं, हम इस मार्ग पे चल रहे हैं। कोई आपसे पूछना है, आप हम्बली आपके सामने रिक्वेस्ट ना करे कि आप अपना मार्ग बताएं, तो आप मार्ग नहीं बताइए। ठीक है, आपको ऊंचा न जाने तो आप अपने आप को ऊंचा ना बताइए। ठीक है ना। क्या होता है, मेरे साथ भी बड़ा विचित्र स्थिति है, बहुत लोगों का बहुत सारा कष्ट झेलना पड़ता है, और बहुत बार कष्ट इसलिए झेलते हैं क्योंकि वो सिद्धांतों को सही से समझ नहीं पाते। तो ये ऐसा होता है जैसे वो स्वयं ही संघर्ष कर रहा है, वो स्वयं स्ट्रगल कर रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, आप स्ट्रगल कर रहे हो, चलिए हम आपके साथ साथ स्ट्रगल करते हैं। मतलब ये मेरा कुछ है ही नहीं, और हम जबरदस्ती उनके साथ स्ट्रगल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सिद्धांतों को सही से नहीं समझते। परंतु जिस पल उन्होंने अपने आप को उच्च बता दिया, हमको अपना निम्न स्थिति स्वीकार कर लेना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी मेरे को अगर निम्न बताए
बहुत अच्छी बात है। हमारा फिर दायित्व और कम हो जाता है ना। फिर आपको सही मार्ग पता है। अच्छा है। अच्छा है। आई होप आपको पता हो। अगर आप जिज्ञासा करेंगे तो बताएंगे। एक्चुअली में भगवत गीता में भी यही लिखा हुआ है, गुरु के पास जाकर के उनकी सेवा करो, उनसे जिज्ञासा करो। जब सेवा ही नहीं कर रहे तो जिज्ञासा कहां से? जिज्ञासा कहां से? बाकी मालूम है, बाकी पूरे शास्त्रों में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है कि कहां से जाकर के हमें शुद्ध ज्ञान मिलेगा। गुरु से मिलेगा, शुद्ध भक्तों से मिलेगा। शुद्ध भक्त तो अपने, अब जैसे शुद्ध भक्त का कैसा है ना, शुद्ध भक्त, ये बात इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने क्लैरिफाई किया था। शुद्ध भक्त अपने स्थान पे अपने समय पे बोलते हैं। ठीक है। अब ये तो क्लास चल रही है, परंतु शुद्ध भक्तों का ऐसे ही है, जैसे सपोज करें एक टाइम बन गया 8 से 9, तो शुद्ध भक्त 8 से 9 आएंगे, 8 से 9 ही दिखेंगे, 8 से 9 ही बोलेंगे। तो वो स्थान किसने चुना है? शुद्ध भक्त ने चुना है। मैं आंसर कर रहा हूं, जिज्ञासा आंसर कर रहा हूं। वो 8 से 9 का स्थान किसने चुना है? शुद्ध भक्त ने चुना है। परंतु कोई दूसरा आकर के आपसे जिज्ञासा कर रहा है तो आपके कंडीशन पे करेगा। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने कहा कि तुम कहीं पे भी जाकर के फ्री में भगवान की बातें भी मत बोलो। डू नॉट बिकम चीप, डू नॉट बिकम चीप, डू नॉट बिकम इजिली एक्सेसिबल, है ना ऋषा माता जी? वर्बटिम याद आ रहा है? डू नॉट बिकम चीप, है ना, कुछ ऐसा है ना? एग्जैक्टली वर्बटिम याद है? निकाल के दे देंगे। सस्ते मत बनो, हाँ, सस्ते मत बनो। तो कैसा होता है, दूसरे लोग फिर वैल्यू नहीं करते। परंतु कभी 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 ये मेरे लिए बड़ा विपदा वाली स्थिति है। अब सामने है मूर्ख, अब मूर्ख को तो समझ में आता नहीं है। अब क्या मूर्ख की मूर्खता के लिए उसको पनिशमेंट दिया जा सकता है? नहीं, नहीं। धूर्तता के लिए पनिशमेंट दिया जा सकता है, मूर्खता के लिए नहीं। कोई मूर्ख है तो ठीक है, मूर्ख है। मूर्खता कोई बंधन नहीं है। कोई मूर्ख है, किसी को नहीं समझ में आ रहा। अब देखिए, कोई भी भगवान की बातें सुनने आता है ना, पहली बार पहले दिन जब आप लोग जुड़े, क्या आपको भगवान से प्रेम होगा? आपने कभी सोचा भी था? आप दृढ़ता से भगवान के लिए खड़े रहेंगे, आपने कभी सोचा भी था? कृष्णा की बातों को जीवन का आधार बना लेंगे, कभी सोचा भी था? हम सभी पहले दिन तो मूर्ख ही थे ना। ब्रह्मा जी को भी भगवान के बारे में ज्ञान नहीं था, कृष्णा के बारे में ज्ञान नहीं था, कृष्णा ने बताया ना। तो पहले दिन तो सब मूर्ख है। तो क्या मूर्खता के लिए किसी को दंडित किया जाए? नहीं, नहीं, ये गलत बात है। प्रॉब्लम ये है, आ रहे हैं तो मूर्ख आ रहे हैं। अब मूर्ख आ रहे हैं, धूर्तता कब करने लग जाए पता नहीं चलता। परंतु अगर धूर्तता करते हुए पकड़े गए तो फिर हमको अपने आप को साइड कर लेना चाहिए, फिर वो प्रिंसिपल सिद्धांतों की बातें चलेगी। ठीक है ना? तो झेलना पड़ जाता है कभी कभी, पर शास्त्रों के अनुसार चले, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हमें चुपचाप रहना चाहिए? हमारी गलती है ही नहीं तो भी देखिए, प्रिंसिपल बड़ा सरल है। अपने आप को निम्न स्वीकारने में कभी कष्ट नहीं होना चाहिए। दो बातें हैं, अपने आप को निम्न स्वीकारने में कभी कष्ट नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, हम तो हैं ही नहीं। परंतु ये बात भी सही है कि दूसरा हमें शोषण ना करे, कल के दिन वापस से न हो। अगर आपको ये वापस रिपीट होते हुए नहीं दिखाई देता है तो आराम से स्वीकार कर लीजिए। रिपीट होते हुए थोड़ा थोड़ा दिखता है तो थोड़ा थोड़ा प्रतिकार कीजिए। अब प्रतिकार भी सरल शब्दों में कीजिए। आप किसी का ईगो को क्यों हर्ट करते हैं? ईगो हर्ट करना, वो मिथ्या अहंकार को चोट पहुंचाना कि तुम मूर्ख हो, है, इससे कोई लाभ है? कोई लाभ है? कोई लाभ तो है नहीं इससे। परंतु अगर पक्का पक्का पता चल गया कि हमको बार बार शोषण होगा, बिल्कुल जोर से प्रतिकार कीजिए। पता चल गया शोषण होगा, प्रतिकार कीजिए।
महाभारत का युद्ध हुआ था, कृष्णा ने ये नहीं बोला था युद्ध मत करो, कृष्णा ने बोला था युद्ध करो, क्योंकि धर्म का एक पल हानि नहीं हो रहा था, हर पल हानि हो रहा था। जब जब दुर्योधन राजा बना हुआ था, धृतराष्ट्र राजा बना हुआ था, हर पल धर्म का हानि हो रहा था, शोषण हर पल हो रहा था, समझ आ रहा है? प्रजा के साथ हर पल बुरा हो रहा था, समझ आ रहा है? ये सुनो, है एक बार बुरा हो गया, उसके आगे नहीं बढ़ा, तो अब पुराने के लिए अब हम कुछ करें उसका कोई मतलब नहीं बनता, परंतु आगे शोषण नहीं होना चाहिए। धर्म की स्थापना के लिए, कल तक अधर्म किया उसके लिए नहीं, आज देखिए ये तो बड़ा सरल सा बात है। अगर कोई कृष्णा का भक्त बने, कृष्ण, अभी हम लोग वो श्लोक के बारे में बात कर रहे थे, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, तो कृष्णा तो स्वयं बोलते हैं सर्व पापेभ्यो, तुमने जीवन में जितने पाप कर्म किए सभी पापों के लिए माफ कर दूंगा, कल तक के पाप के लिए या पिछले पल के पाप के लिए नहीं, आगे पाप करोगे तो नहीं छोड़ेंगे। धर्म स्थापना क्या है? आगे धर्म का हानि होगा तो नहीं छोड़ेंगे। तब हमको अपना कार्य करना पड़ेगा। कल तक शोषण हुआ तो होने दो, कुछ नहीं कर सकते, उसका प्रारब्ध मान करके उसको छोड़ दीजिए, ठीक है? पिछले पल तक कुछ हुआ है, उसका कुछ कर नहीं सकते, आगे नहीं हो, आपको उसके लिए पहले से ही तैयार होना चाहिए था। कभी शोषण हुआ तो आपको उसके पहले से ही तैयार होना चाहिए था। आप यही समझिए कि हमने अपना स्थिति अच्छा नहीं किया, उसी के कारण शोषण हुआ, हमारी स्थिति पहले से ही अच्छी होनी चाहिए थी, ठीक है? परंतु आगे नहीं होना चाहिए, ठीक है? आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। ओके, कोई अहंकार में अपने को उच्च बताए तो क्या करें गुरुजी? बताने दीजिए, अहंकार तोड़ना आपका काम थोड़ी ना, अहंकार तोड़ना आपका काम नहीं है, अहंकार टूटता ही नहीं है। श्रीमद् भागवतम में क्या जानना है? भक्ति करने में लास्ट पड़ाव होता है अहंकार, मिथ्या अहंकार, तो अंतिम तक तो मिथ्या अहंकार टूटता ही नहीं है, अपने आप को ऊंचा जान रहा, जानने दो। गुरु और कृष्णा की महिमा करना हम छोड़ेंगे नहीं। कोई अगर अश्रद्धालु है तो उसके सामने संभल करके बोलेंगे, ठीक है? बस किसी को ऊंचा जानना, जानते रहो, आपका शोषण नहीं कर रहा ना, ठीक? आपका मतलब आपका जो निर्धारित कर्तव्य बनता है जिनके प्रति, उनका शोषण नहीं कर रहा ना, बाकी करने दो, जो कर रहा है करने दो, आप कुछ नहीं कर सकते। अब बोले कि राहुल गांधी बहुत अहंकारी हो रहा है, कोई मतलब है उसका? कोई मतलब है? क्या बात कर रहे हैं? अरे वो अहंकारी हो रहा है, होने दो, उसका खुद का कार्य है, उसका खुद का कृत्य है, समझ में आ रहा है? जहां पे हम मिथ्या अहंकार को, अभी हम सपोज करें सोशल मीडिया पे जाकर के हम 50 बातें करने लग जाएं, 50 बातें करने लग जाएं, उससे क्या हो जाएगा? अगर आप में उतना क्षमता है कि उसके मिथ्या अहंकार को चोट पहुंचा सके, पहुंचा दीजिए, चोट पहुंचा करके उसके मिथ्या अहंकार को दमन होना चाहिए, ये नहीं बस चोट पहुंचाया और वहीं पे छोड़ दिया, फिर तो और ज्यादा भड़क जाएगा। इट्स लाइक आग लगा दिया, आग लगाए तो और भड़क जाएगा, नहीं ऐसा नहीं। मैं मेरे बॉस को जोरदार रिप्लाई देने लग गई हूं कि बार बार बोलता था, इसलिए नहीं, जोरदार रिप्लाई नहीं, देखिए रिप्लाई देना चाहिए, बहुत जोरदार भी नहीं देना चाहिए, कोई मतलब नहीं है, बस इतना कीजिए कि वो अब ना बोले, ठीक है? उनसे निवेदन कर दीजिए, देखिए हमको ये अच्छा नहीं लगता है, कृपया अगर आप नहीं बोले तो ज्यादा अच्छा है ना? क्योंकि हम भी काम करना ही चाहते हैं, तो एमिकेबली हो जाए। एमिकेबली का मतलब सौहार्द से हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक? हाँ, फाइटिंग के लिए थोड़ी ना, उनका मिथ्या अहंकार चोट पहुंचेगा, फिर वो कुछ करने का सोचेंगे, वो सब अच्छा नहीं है, ठीक है? शांत से
क्योंकि क्या होगा ना, ये सब के बीच में आपकी चेतना प्रभावित होगी। ठीक है, अगर आप नोटिस करते हो तो हो सकता है आप भक्ति करना कम कर दियो, अगर हर बार यही करते हैं तो, है ना। भक्ति में उतना ध्यान नहीं लगता होगा, है ना, मात्र इस कारण से, बाकी कारणों से नहीं, इस कारण से। बाकी तो आप बहुत अच्छा कार्य भी कर रही हैं, वो सबका नहीं बोल रहा मैं, परंतु इस कारण से, इस समय जब बॉस को झाड़ रही हैं, डांट रही हैं, तो उस समय आपको भक्ति करना अच्छा नहीं लगता होगा, प्रेम अनुभव नहीं होता होगा, है ना। अगर सपोज करें कभी वैसी बात हो गई, उसके बाद क्लास चल रही है, 5 PM क्लास माता जी सुनती हैं उस समय करीब, तो उस समय समझ में नहीं आता होगा, है ना, ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता होगा। सही बात है। जी गुरु जी, ऑफिस कीर्तन कम हो जाता है। तो मत किया कीजिए, कोशिश कीजिए। ठीक है, एक बार कभी हो गया, नहीं समझ रहे हैं तो बोल दिया, परंतु उसके बाद बोलिए प्लीज मत किया कीजिए, प्लीज मत किया कीजिए, ऐसे मत बोला कीजिए, है ना। हमको भी बुरा लग जाता है, प्लीज काम कर लेने दीजिए, हम लोग अच्छे से काम कर लें, है ना। हमको भी काम करना ही है, आप ऐसे भी बुरे नहीं है, हैं, इतने सालों से आप काम कर रहे हैं, आप कोई बुरे नहीं है। ठीक है, तो एमिकेबली किसी तरीके से, सौहार्द से उस प्रॉब्लम का निपटारा कर लें। अच्छा, ठीक है। यस, किन्हीं की कोई भी जिज्ञासा पूछिए। यस, देखिए हम लोग क्या होता है ना, हम लोग कार्य करने लग जाते हैं, हमको इफेक्ट नहीं पता चलता है। बहुत बार हम इल्यूजन में रहते हैं, बहुत बार सोचते हैं कि यही करना उपाय है ना। तो हाँ, जो सही मार्ग है उस पर चलने का कोशिश कीजिए, और अगर जिज्ञासा रहे तो पूछा कीजिए। आपको पहले ही पूछ लेना चाहिए था ज्ञानेश्वरी माता जी, जब ऐसा हो रहा था, है ना, पहले ही पूछ लेना चाहिए था ना। बार बार रिपीट नहीं होता, 2 बार रिपीट होता, फिर समझ जाते हैं, आगे और नहीं बढ़ता बातें। ठीक है, कुछ होए तो पूछ लिया कीजिए। ठीक है, यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ बोलना है, कुछ जानना है। यस, नहीं, वैष्णव प्रणाम मंत्र करें। ओके, चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। और मेरे पास ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के कुछ शब्द खुले हुए हैं, वही पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए। जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना, कृपया करके हैंड रेज करें। ओके, मुस्कान माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। वाञ्छकल्पातरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोर दास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी, नामाचार्य श्रीधरी दास ठाकुर की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद की जय। गंगा माई, यमुना माई, वृंद देवी, तुलसी महारानी, पुरी द्वारका वृंदावन धाम की भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतामृत की सभी भक्तों की हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
तो पतन, बहुत लोग पतन का कारण ढूंढते हैं, तो पतन का प्रमुख कारण, फोरमोस्ट कारण, सबसे महत्वपूर्ण कारण, भक्ति में पतन का सबसे महत्वपूर्ण कारण जो है वो ये है। आप लोगों को पता होगा, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद हमेशा बोलते हैं, बिना गुरु के ज्ञान हो ही नहीं सकता। आप जिससे भी ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वो गुरु हैं, ठीक है। अब यहाँ पे गुरु देखिए हमेशा से ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ही, ठीक है, इसमें कोई संशय मत रखिए, है ना। हाँ, जो भी मैं जो भी बात बोल रहा हूँ वो सभी ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के ही शब्द के अनुरूप और उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं के बोलने से बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा स्वतंत्र अस्तित्व तो कुछ है नहीं, तो है ही है। परंतु अगर आप ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की बातों को स्वीकारते हैं और उन्हीं की बातों के अनुरूप चलते हैं तो उसमें कोई कष्ट नहीं है। फिर बोलिए कि ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जो शब्द बोले हैं मैं सबको मानूंगा, हर एक शब्द को मानूंगा, और ढूंढने का प्रयास करते रहिए। जैसे कोई कष्ट आता है, हम लोग जिज्ञासा पूछते हैं ना, हम पूछ रहे हैं, ये प्रश्न है, ये जिज्ञासा, इसका उत्तर क्या। तो अगर जो ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के शब्दों को स्वीकारता हो, वो सुबह से रात तक ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के शब्दों में खोया रहे, उन्हीं की बातों के अनुसार सारा कार्य करे, कोई कष्ट नहीं, बहुत अच्छी बात। परंतु जो ऐसा नहीं करता, जो मेरी बातों को स्वीकार करके भक्ति के मार्ग पर चलना चाहता हो, मुझे दीक्षा गुरु का स्टेटस मिला भी नहीं है, कहां से स्वीकार कर लेंगे। शिक्षा गुरु स्वीकारिए, ये शिक्षा हम दे रहे हैं, शिक्षा उन्हीं की दे रहे हैं। आई एम जस्ट अ पोस्टमैन, परंतु मेरी बातों को मानिएगा। अब देखिए, अगर नहीं मानिएगा तो क्या होगा। यहाँ पे देखिए, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं। यस, कौन रीड करेगा? हैंड रेस करें जल्दी जल्दी, कुछ कोट निकालते हैं। ओके, यही खुला हुआ है तो मैं यही पढ़ ले रहा हूँ। ओके, अश्लेषा माता जी, हरे कृष्ण, पढ़िए। हरे कृष्ण गुरु जी। अगर तुम गुरु की बात नहीं मानते तो तुम तुरंत नीचे गिर जाते हो, यही तरीका है। नहीं तो तुम क्यों गाते हो, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो। गुरु को खुश करना मेरा फर्ज है, नहीं तो मैं कहीं नहीं हूँ। इसीलिए अगर तुम कहीं नहीं रहना चाहते तो तुम जैसा चाहो वैसा करो, लेकिन अगर तुम अपनी जगह पर स्थिर रहना चाहते हो तो तुम्हें गुरु की बात को सख्ती से मानना होगा। श्रील प्रभुपाद, मॉर्निंग वॉक 3/2/1975। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम सभी के साथ मालूम है क्या है? हम सभी अनकंट्रोल्ड रूप से चलना चाहते हैं, अनियंत्रित, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें सर झुकाना पड़ जाएगा, है ना, क्योंकि हमें अपनी स्वतंत्रता त्यागनी पड़ेगी। तो भक्ति करना छोड़ दीजिए, फिर शुद्ध भक्ति की कल्पना मत कीजिए। बाकी तरह की भक्ति कीजिए ना, बाकी तरह की भक्ति कीजिए, शुद्ध भक्ति अभी आपके लिए नहीं है। अगर शुद्ध भक्ति करना है तो हमें गुरु की आज्ञा अनुसार चलना ही है। अरे छोड़िए बाकी सारी बातें। कृष्णा ने कभी नहीं बोला हमको गुरु स्वीकारिए। हम तो इतना बोलते हैं, चलो छोड़िए ना, हम इतना भी नहीं, ये भी बड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, है ना। हाँ, और सरल बना देते हैं। चलिए, कोई आकर के मुझे ये बोले, मैं साफ साफ बोल रहा हूं, दिस इज अनऑथराइज्ड, ये अनऑथराइज्ड है, ये सही नहीं है, ठीक है, सही नहीं है। कोई आकर के मुझे बस इतना बोलते हैं हमें कृष्णा की बात स्वीकार्य है, और सॉरी मैं फिर से बोल रहा हूं, वो सेंटेंस ऐसा है जो नहीं बोलना चाहिए, तो लोग ऐसा बोल देते हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूं, कृष्णा ही हमारे गुरु है, ठीक है। ऐसा बोलते हुए सुने ना, कृष्णा ही हमारे गुरु है, जगत गुरु कृष्णा है ना। आकर के बस इतना बोल दीजिए, कृष्णा हमारे गुरु हैं, आइए बोलिए, आइए, कम से कम इतना बोल दीजिए, बोलिए भगवत गीता की हर एक बात स्वीकार्य है। फिर हम पूछेंगे 4.34 कृष्णा ने क्यों बोल दिया, शुद्ध भक्त के पास जाकर के जिज्ञासा करो, बोलिए भगवत गीता सही है। फिर हम आपसे एक एक श्लोक पूछेंगे और पूछेंगे
कि आप कृष्णा के असम ऊर्ध्वा पोजीशन को क्यों नहीं स्वीकारते हैं, जब कृष्णा स्वयं ही भगवत गीता में बोल रहे हैं कि मैं ही भगवान हूं। आप बताइए, आप बोलते हैं कि हम कृष्णा को ही गुरु मान लेंगे। मैं साफ साफ बोल रहा हूं, ये एकदम गलत बात है, एकदम गलत बात है, ये अपराध है कृष्णा के प्रति। परंतु कोई ऐसा भी बोलता, कोई ऐसा ही बोलता तो मुझे ये तो बता दीजिए कृष्णा ने ये क्यों बोला, ये क्यों बोला। देवी देवता को कृष्णा के समान समझते हैं ना, हैं? बाकी लोग देवी देवता को कृष्णा के समान समझते हैं ना, जो भी ऐसा बोलते हो कृष्णा ही हमारे गुरु हैं। तो कैसा है, एक गुरु ही होते हैं जो हमें सत्य बताता है, बाकी किसी के हृदय में नहीं है, बाकी किसी के हृदय में नहीं है कृष्णा। वो क्या बताएंगे और क्या किसके कहने पे चल लीजिएगा। हम लोग कितनी बार देखते हैं शास्त्रों में आंखों के सामने लिखा रहता है, क्या समझ में आ जाता है? सरल अंग्रेजी में ही तो लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, समझ में आ जाता है। कोई बोले कि हमको ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद को ही हम गुरु स्वीकारते हैं, स्वीकार कर लीजिए, हमको उसमें कष्ट नहीं है, परंतु जो लिखा हुआ है वो समझ में भी आना चाहिए, पालन भी करना चाहिए। जो भी उन्होंने लिखा हुआ ना वो पहले समझिए और उसको पालन भी कीजिए, हर बात को पालन कीजिए। अब फिर बोल रहे हैं कि हमारे गुरु तो ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद ही, हम भी स्वीकार कर लेंगे, चलिए ठीक है, अच्छी बात है, आप उनकी बातों का पालन कर रहे हैं, और क्या चाहिए। है ना, समझ में आ रहा है? तो हिपोक्रेट मत बनिए। बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त करना है तो फिर शुद्ध ज्ञान तो नहीं मिल सकता। एक काल्पनिक ज्ञान है, काल्पनिक ज्ञान अशुद्ध ज्ञान है, मतलब मन घड़त ज्ञान, हमारा सोच अनुसार। भक्ति खत्म, शुद्ध भक्ति खत्म, कृष्णा प्राप्ति खत्म। बोलिए, पहले बोलिए हमको कृष्णा नहीं चाहिए, बोलिए, उसके बाद बोलिए कि हमको गुरु नहीं चाहिए। हम थोड़ा थोड़ा अच्छा काम कर लेंगे, हमको उतना ही बहुत है। पहले बोलिए हमको कृष्णा नहीं चाहिए। हमको शास्त्रों के अनुसार दिखाइए कृष्णा प्राप्ति का और दूसरा मार्ग क्या है गुरु के बिना। और कृष्णा क्यों बोल रहे हैं शुद्ध भक्त के पास जाकर के जिज्ञासा करो, उनकी सेवा करो। सेवा किसकी की जा सकती है? सेवा किसकी की जा सकती है? सेवा बस गुरु की जा सकती है। बाकी कोई शुद्ध भक्त आपसे सेवा स्वीकारेंगे ही नहीं। समझिए बात कैसा है। कृष्ण ने बोला ना, गुरु शुद्ध भक्त के पास, आत्मसिद्ध व्यक्ति के पास जाकर के उनकी सेवा करो, उनसे जिज्ञासा करो, बोला ना। अब समझिए बात, सेवा आप कीजिएगा, ठीक है, सेवा करवाने वाला ऊपर होगा तब तो सेवा कीजिएगा, यस नो? समझ में आ रहा नहीं आ रहा? जो आपसे सेवा करवा रहा है वो ऊंचे स्थान पे होगा तब तो आपसे सेवा करवा सकता है ना। नीचे स्थान पे या बराबर स्थान पे होगा तो सेवा तो नहीं करवा सकता। सब आपसे ऊंचे स्थान पे होगा, आपसे ऊंचे स्थान पे होगा तब तो सेवा स्वीकारेगा। आपके बराबर स्थान पे होगा तो सेवा स्वीकारेगा आपकी, नीचे स्थान पे होगा तो आपकी सेवा स्वीकारेगा। कोई आपसे नीचे स्थान पे है और आप उनकी सेवा करने गए आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, आपकी सेवा स्वीकारेगा? बोलेगा नहीं नहीं, हमको आपके चरण दीजिए, आप शुद्ध भक्त हैं, आप अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, हमको आपका आशीष दीजिए, होगा ना? समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो ये ऊंचे स्थान पे कौन होता है? ऊंचे स्थान पे कौन होता है? कोई भी शुद्ध भक्त अपने आप को ऊंचे स्थान पे नहीं मानता, कोई नहीं मानेगा, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने बोला घास के तिनके से भी निम्न समझना है। ऊंचा कैसे मान लेंगे? कोई भी आपसे सेवा कैसे स्वीकारेगा? समझ आ रहा है कैसे लिखा हुआ? वहां पे गुरु शब्द लिखा हुआ नहीं है, परंतु जैसे ही ये बात लिखा हुआ उसका मतलब है गुरु। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? मैं 4.34 दिखाऊंगी क्या? बहुत लोगों को आज तक समझ में नहीं आया होगा। चलिए दिखाते हैं, रुकिए। ये तो हो गया 4.34, ठीक है। अब मैं इसको दिखाऊं
इसको एक काम करते हैं, सबसे ऊपर डाल देते हैं सो दैट समझ में आए। चलिए हाँ, पढ़िए तो ये क्या है, ये क्या है, कौन पढ़ेगा? विपुल प्रभु जी पढ़िए तो 4.34। हरे कृष्ण गुरु जी, स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा गुरु जी। दिख तो रहा है, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है मेरे। ओके ओके। हाँ, आशीषा माता जी आप ही पढ़िए। हरे कृष्ण गुरु जी। बस किसी आध्यात्मिक गुरु के पास जाकर सच जानने की कोशिश करो, उनसे विनम्रता से पूछो और उनकी सेवा करो। आत्मज्ञानी आत्मा तुम्हें ज्ञान दे सकती है, क्योंकि उसने सच देखा है। हरे अगर कृष्ण, तुम गुरु हरे कृष्ण हरे गुरु। कृष्ण, हरे कृष्ण। तो देखिए, आध्यात्मिक गुरु के पास जाकर के, एक्चुअली में ये शब्द जो गुरु लिखा हुआ ना, अप्रोचिंग स्पिरिचुअल मास्टर, ये श्लोक में वर्ड टू वर्ड में नहीं है, ठीक है। प्रणिपातेन, है ना, प्रणिपातेन, किसी आत्मसिद्ध व्यक्ति के पास जाकर के जिज्ञासा करो, है ना। अब जैसे ही वहां पे क्या लिखा हुआ है, वहां पे लिखा हुआ है उनसे विनम्रता से पूछो और उनकी सेवा करो। यहां पे देखिए शब्द क्या है, सेवया। सेवा कौन स्वीकारेगा, कौन स्वीकारेगा, कौन स्वीकारेगा? अब मैं आपको एक काम करता हूं, आपको अब दूसरे दृष्टिकोण से दिखाता हूं, कौन स्वीकारेगा? सेवा और कोई स्वीकार ही नहीं सकता, सेवा कौन स्वीकारेगा? अब मैं दूसरे दृष्टिकोण से भी दिखा रहा हूं, रुकिए। सेवा कौन स्वीकारेगा? कृष्णा के बारे में तो जान रहे हैं, आत्मसिद्ध व्यक्ति ये कौन है? आत्मसिद्ध व्यक्ति कौन है? चलिए अभी देखिए, ये वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन है, ठीक है। यहां पे वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन में देखिए, मतलब आप जितना गहराई में सोच सकते हैं सारे गहराई तक पहुंच जाएंगे हम, सारे गहराई तक पहुंच जाएंगे और फिर वही बात पूछेंगे कि क्या लिखा हुआ है, थोड़ा समझाइए। यहां पे क्या लिखा हुआ है, अभी देखिए चैट में पढ़िए क्या लिखा हुआ है। लर्न दैट नॉलेज बाय हम्बल सरेंडर, sincere inquiry and service. The wise who has realized the truth will impart wisdom to you. भगवान कृष्ण कहते हैं उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए समर्पित, सच्ची जिज्ञासा और सेवा का मार्ग अपनाओ। तत्व को जानने वाले ज्ञानी तुम्हें उपदेश देंगे। आप सेवा किसकी करेंगे? कौन वो ज्ञानी है जो आपकी सेवा स्वीकार कर लेगा? कौन ज्ञानी है? कोई सेवा स्वीकारेगा ही नहीं। चैतन्य महाप्रभु ने साफ साफ बोला है, घास के तिनके से भी अपने आप को निम्न समझो। हम कैसे सेवा स्वीकारेंगे आपसे? हम कैसे सेवा स्वीकारेंगे? तो कोई भी शुद्ध भक्त होगा वो भी सेवा नहीं स्वीकारेगा, ठीक है। आप जब भगवान की सेवा करेंगे तब तो ठीक है, वो स्वीकार कर लेगा, परंतु जब उनकी सेवा करेंगे तो नहीं स्वीकारेंगे, उनकी सेवा नहीं स्वीकारेंगे। तो उनको गुरु बनना ही पड़ेगा, तभी जाकर के ज्ञान आएगा। और गुरु का कार्य भी यही होता है, गुरु शब्द का अर्थ भी यही होता है, अंधकार से प्रकाश में ले जाने वाला। तो आप जितना दृष्टिकोण लगाना चाहते हैं ना, लगा लीजिए और बताइए पहुंचे तो वहीं पे, पहुंचे तो वहीं पे। तो जो एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के साफ साफ शब्दों को नहीं समझेगा कि यहाँ पे आध्यात्मिक गुरु लिखा हुआ है, बोले नहीं हम तो नहीं समझेंगे, हमारा तो दृष्टिकोण कुछ और है। लगा लो जितना दृष्टिकोण लगाना है? इतना कुछ देखने समझने और बताने के बाद यहाँ पे समझा रहे,
मतलब कितना सिंपल तरीके से समझा रहे हो। कितना संघर्ष करना पड़ेगा ना, सब कुछ कर करा करके समझ में आएगा, अच्छा वो तो आध्यात्मिक गुरु ही लिखा हुआ है, वो जो ज्ञानी लिखा हुआ है वो ज्ञानी आध्यात्मिक गुरु ही है। तो हम तो बोलते हैं कोई कृष्णा की बातों को ही स्वीकार करके बता दे, बोले हम कृष्णा की बातों को स्वीकारते, आ जाइए, आइए। क्या कृष्णा को असम उर्दुआ स्वीकारते हैं? क्या आप वो चीज जो कृष्णा को अर्पित ना हो सके वो तिरस्कृत कर देते हैं? कृष्णा ने बोला है सब कुछ मुझको अर्पित करते हुए पाओ, तो क्या सब कुछ आप कृष्णा को अर्पित करते हैं? कृष्णा ने बोला है सदैव मेरा चिंतन करो, सदैव मुझे नमस्कार करो, सदैव मेरी भक्ति करो, क्या आप कर रहे हैं? कृष्णा ने बोला है आत्मसिद्ध व्यक्ति, नहीं आत्मसिद्ध नहीं, साधुजन, साधुजन हम्बल सेजेस, साधुजन सभी को समदृष्टि से देखता है, क्या आप समदृष्टि से देख रहे हैं? कृष्णा ने बोला है कि फलप्रद कार्य मत करो, क्या आप कर रहे हैं? क्या आप नहीं कर रहे हैं? अर्जुन बता रहे हैं कि आप स्वयं अपनी शक्ति से अपने बारे में जान सकते हैं, क्या आप स्वीकारते हैं? स्वीकारते हैं? अपने मन से भक्ति कीजिएगा, कृष्णा की कोई बात नहीं मानिएगा। क्या आप ये मानते हैं कि मूर्ख लोग, अल्प ज्ञानी लोग देवी देवता की भक्ति करते हैं, क्या आप स्वीकारते हैं? क्या आप स्वीकारते हैं कि विष्णु के ही लिए यज्ञ किया जाना चाहिए, क्या स्वीकारते हैं? जब अर्जुन भगवत गीता में बताते हैं सही व्यक्ति के प्रति समर्पण, तो क्या आप सही व्यक्ति के प्रति समर्पित हैं? कृष्णा ने इतने सारे गुण बताए हुए हैं, क्या आप वो सारे गुणों का पालन कर रहे हैं? अरे वो सारी बातों को छोड़िए, कृष्णा बोलते हैं काम, क्रोध और लोभ नर्क के 3 मार्ग हैं, क्या इससे आप प्रभावित नहीं है? कैसे भक्ति कीजिएगा, क्या कीजिएगा? हाँ। और अभी मैंने सब भगवत गीता ही बोला, और कुछ नहीं बोला। जब कृष्णा बोलते हैं कि मैं पानी का स्वाद हूं, जब आप पानी पीते हैं तो क्या आप स्वीकारते हैं कृष्णा पानी का स्वाद है? जब आप आग देखते हैं तो कृष्णा को अनुभव करते हैं? आप हर जगह, क्योंकि कृष्णा बोलता है मैं सब जगह व्याप्त हूं, क्या आप हर जगह कृष्णा को देखते हैं? बताइए। ये तो कृष्णा ने बोला, इसको तो मानिएगा। आध्यात्मिक गुरु और क्या बोलते हैं? यही बोलते हैं ना, यही मानना पड़ेगा है? क्यों नहीं मानिएगा? सत्य इससे कुछ परे है क्या? नहीं मानिएगा तो मूर्ख है। गुरुजी आज के वाणी के पोस्ट में लिखा था अगर बॉडीली कॉन्शियसनेस है तो गारंटीड पाथ ऑफ फेलियर है। हाँ, और ये बॉडीली कॉन्शियसनेस होगी तभी जाकर के आप गुरु को स्वीकार करें। लेकिन गुरुजी हम तो अभी भी पूरी तरह से रियलाइज नहीं कर पाते हैं दैट वी आर सोल एंड नॉट बॉडी। ये शरीर की व्यथाएं अभी भी बहुत कष्ट देती है। माता जी देखिए बात यही है, हम लोगों को अपने आप को मैग्नेट नहीं समझ लेना चाहिए, हम लोगों को अपने आप को आयरन समझना चाहिए। हम लोग कैसे हैं? लोहा। और जब तक सुपर मैग्नेट के प्रभाव में है तब तक हम मैग्नेट जैसा कार्य कर रहे हैं। जब तक गुरु के प्रभाव में है हम भगवत भक्त बनने का एक रास्ते पे चले हुए। और गुरु के प्रभाव से हमको हटा दीजिए, कोई हम वापस लोहा बन जाएंगे। ये प्रभाव सबको जानते हैं ना कि एक लोहा को ले लो, मैग्नेट के सामने चिपका करके रख दो तो वो भी मैग्नेट जैसा काम करने लगता है, परंतु जब मैग्नेट के प्रभाव से हटा दो, दूर हटा दो, तो क्या उसका मैग्नेटिक पावर खत्म हो जाता है, वो वापस लोहा बन जाता है ना। पहले चार्ज अलाइन हो जाता है, ठीक है, फिर बाद में जब हटा करके रख दो तो चार्ज डिसअलाइन हो जाता है वापस। तो हम लोग बॉडीली आइडेंटिफिकेशन में हैं परंतु गुरु के प्रभाव में है तो बचे हुए हैं।
और गुरु के प्रभाव से बस निकल जाइए, बस निकलिए। देखते नहीं है, देखते नहीं है जब प्रभाव से निकलता क्या होता है। हमको दिक्कत ये नहीं है कि आप मेरी बात नहीं स्वीकारिए, हमको दिक्कत ये है आप कृष्णा की बात नहीं स्वीकारिए। हमको दूसरा मार्ग तो बताइए, आप कृष्णा की बात कैसे स्वीकारेंगे। जो भी निकलते हो मेरे को ये एश्योरेंस दे दें कि हम कृष्णा की बातों को इस प्रकार से स्वीकार कर लेंगे, और जो नहीं स्वीकार करेंगे तो बोल रहे माया की वशीभूत होना हमको तो है। जैसे भौतिक जगत वाले लोग बोलते हैं ना हमको भक्ति नहीं करना है। जरूरी थोड़ी ना एक बार भगवान का प्रेम चख लिया है तो वापस से भौतिक जगत में नहीं जाएंगे। हम तो भगवत धाम, कृष्णा के धाम से यहां तक आने के लिए तैयार हो गए। अभी कृष्णा का प्रेम एक बार चख लिया तो जरूरी थोड़ी ना कि हम कृष्णा के प्रेम को ही स्वीकार कर लेंगे, है ना। यही कारण है। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं खुद को देख रही हूं पर फील नहीं कर पाती हूं, और लगता है जैसे खुद को देख कर भी पहचान नहीं पा रही हूं कि कौन हूं। जैसे मैं अलग हूं और शरीर अलग है, ऐसा क्यों महसूस होता है। नहीं, हम हैं ही अलग, हम शरीर से अलग हैं, परंतु मालूम है ये चेतना तभी तक रहेगी जब तक गुरु के प्रभाव में। मैं गारंटी से बोल रहा हूं, ये आपको तब तब अनुभव होता होगा जब जब आप दृढ़ता से बातें सुनते होंगे, और जब जब दृढ़ता से बातें नहीं सुनती होंगी, या दृढ़ता से मतलब क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पाती हैं, बहुत सारा कारण भी हो जाता है, माता जी के पास तो परिस्थिति भी खराब है, तो जब जब नहीं ज्वाइन कर पाती है तब तक ऐसा अनुभव नहीं होता होगा, है ना। जब जब क्लासेस रेगुलरली ज्वाइन कर रही हैं, दृढ़ता से सुन रही हैं, तब तक हमको अपना आइडेंटिफिकेशन बॉडी से अलग होता है। हम ये शरीर नहीं है, हम ये शरीर नहीं। तो वही तो जो अभी बात कर रहे थे, वही तो बात कर रहे थे। हम लोग लोहा हैं, मैग्नेट के, सुपर मैग्नेट के प्रभाव में है, तो हम भी मैग्नेट बने हुए हैं, हम भी मैग्नेट जैसा काम कर रहे हैं। हम भी अपने आप को स्वीकार कर लेते हैं। माता जी, आपका आंसर का जवाब दे दिए। रेजा माता जी, आपने जिज्ञासा पूछा था ना, माता जी ने आंसर किया है ना। जब जब हम गुरु की आज्ञा अनुसार चल रहे हैं तो कैसा हो रहा है, तब तक हम क्या देख रहे हैं, हम अपने आप को शरीर नहीं जानते, आत्मा जानते हैं। परंतु जब जब हम अपने आप को गुरु के प्रभाव से हटा लें, वापस से हम अपने आप को शरीर जानने लग जाते हैं। वापस से वही शरीर, वापस से वही शारीरिक अनुभूति, वापस से वही शारीरिक जागृति, वापस से सब कोई वही, है ना। यही होता है, यही होता है। तो ये फील मुझे नहीं हुआ गुरुजी आज तक कि मैं अलग हूं शरीर से। नहीं नहीं, देखिए मैं आपको इसको दूसरे तरीके से समझाता हूं। अभी बोल रहे हैं अभी फील नहीं हुआ, अभी बोलिएगा कि फील हुआ। क्या आप शरीर के लिए कार्य करती हैं सुबह से रात तक? हैं? बहुत समय शरीर को भूल नहीं जाती है, कार्य करते करते शरीर को भूल नहीं जाती है, हैं? बस करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, हैं? शारीरिक दर्द को भूल गए, शारीरिक चेतना को भूल गए, हैं? जब प्रेस्क्राइब ड्यूटी होती है, हैं? प्रेस्क्राइब ड्यूटी नहीं, अभी आपने सही बोला नहीं है। जब आप कृष्णा के लिए कार्य करती है, जब आप कृष्णा की चेतना में रहती है। प्रेस्क्राइब ड्यूटी किसके लिए? भौतिकवादी के लिए। कभी भौतिकवादी के लिए कोई कार्य किया है? उसको याद कीजिए। आपको क्या दर्द नहीं अनुभव होता है? सपोज करें आपको गाड़ी चलाना है, ठीक है, गाड़ी चलाना है भौतिकवादी के लिए, तो आपको दर्द अनुभव नहीं होता है। और अगर भगवान के लिए या भगवान के भक्त के लिए गाड़ी चलाना है तो दर्द अनुभव होता है। डिफरेंस दिख रहा है? अनुभव हुआ है? समझ आ रहा है? तो यही तो शारीरिक चेतना नहीं है, यही नहीं है। हम शरीर नहीं है। कब नहीं है? जब गुरु की बातों का पालन कर रहा है, जब शुद्ध भक्तों के अनुसार चल रहा है, तब शरीर नहीं है। परंतु जब भौतिकवादियों के अनुसार चल रहे हैं तब शरीर है। ये तो परफेक्ट एग्जांपल है कि हम लोग आयरन ही है, हम लोग लोहा ही है, मैग्नेट बनने का प्रयास नहीं किया। बाय द वे, मैग्नेट कर रहे हैं तो सुपर 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 मैग्नेट कौन है? परम आकर्षक, परम आकर्षक है। तो सबसे ज्यादा आकर्षक तो वही है, तो आकर्षित कर लेते हैं, सारे मैग्नेट को आकर्षित कर लेते हैं, है ना।
तो मैग्नेट को आकर्षित करेंगे, लोहे को नहीं। लोहा बने रहिएगा तो आप यहीं पर रहिएगा, मैग्नेट बन जाएगा तो वहां पर जाइएगा। किस चीज का मैग्नेट? भगवत प्रेम का मैग्नेट। मैग्नेट बन जाइए। यहाँ पे वही ट्रेनिंग मिल रही है, मैग्नेट बनिए। कल कल लिख देंगे, आओ मैग्नेट बने। प्रभु जी पागल हो गया। ओके, राशि माता जी। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्ण। गुरुजी यहीं से पढ़ना है बस? किसी नहीं माता जी, नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना। ठीक। अगर तुम गुरु की बात नहीं मानते, नहीं पढ़ना माता जी। ठीक गुरुजी। प्रभु जी, लगभग लगभग हर समय एक ही महसूस होता है, शरीर और आत्मा। लेकिन कभी कभी खुद को देखकर ही लगता है दोनों चीजें अलग है। खुद ही देख रही हूं और अलग महसूस होता है। हाँ ठीक है, देखिए क्या है ना, ये धीरे धीरे आएगा और फिर बहुत स्ट्रांगली आ जाएगा। पहले धीरे धीरे ये हमारे अनुभवों में आएगा कि हम अनुभव करेंगे कि नहीं नहीं, ये जो हम शरीर देख रहे हैं ये शरीर नहीं है। फिर थोड़े समय बाद फिर होगा, फिर थोड़े समय बाद फिर होगा, फिर एक समय ऐसा आ जाएगा कि आप कभी कभी फील ही नहीं कीजिएगा। अब मैं आपको एक सीक्रेट बात बताता हूं। बहुत बार कुछ ऐसा कार्य होता है, ऋचा माता जी मेरे को देख लेती हैं, इसलिए उनको पता होता है। बहुत बार ऐसा कार्य होता है कि कार्य करते रहते हैं, कृष्णा का कार्य होते रहता है, तो मुझे भी अनुभव नहीं होता, कुछ अनुभव ही नहीं हो रहा है, और घंटों घंटों। परंतु उसके बाद अचानक से कोई बोले तो पता चलता है, अरे ये तो गड़बड़ है। तो ऋचा माता जी उसको बोलती हैं स्विच ऑफ। आपने अपने आप को स्विच ऑफ कर लिया। तो ऐसा नहीं है मैं अकेला हूं, है ना, सबको ही करते ही है ना। जब कृष्णा की बातें आती हैं तो सब कोई अपने आप को स्विच ऑफ कर लेता है, शारीरिक चेतना ऑफ हो जाती है ना। फिर बस आत्मा के तौर पे हम काम कर रहे हैं और शरीर यंत्र बन करके काम कर रहा है ना। और शरीर को हम भूल जाते हैं, एक यंत्र है। जैसे सपोज करें मोबाइल चला रहे हैं, तो हम मोबाइल के जैसे थोड़ी ना सोचने लगते हैं, एक यंत्र है, एक यंत्र है जो चल रहा है। ठीक वैसे ही हमारा शरीर एक यंत्र है, हम उसको चला रहे हैं, है ना। तो हम उससे बाहर अपने आप को अनुभव करते हैं, तो स्विच ऑफ होता है। ठीक है। और इनफैक्ट आप लोग देखते हैं क्लास में बहुत बार क्या होता है, बहुत बार क्लासेस स्टार्ट होने से पहले बहुत सारा तबीयत भी खराब होता है, उसके बाद सब कुछ अच्छा हो जाता है। ये मैं नहीं करता हूं, परंतु अपने आप स्विच ऑफ हो जाता है। मैं करने वाला कौन होता हूं? ठीक है, मेरे करने से कुछ हो रहा है क्या? बहुत एलिवेटेड एक्सपीरियंस है ये गुरुजी, आपको बहुत बार करते देखा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मैंने बता दिया कि स्विच ऑफ होता है, तो बड़ा आसान हो जाएगा आप लोगों को याद रखना। स्विच ऑफ कर लीजिए अचानक से, है ना। ठीक है, भूल जाया कीजिए। शरीर है भी नहीं तो नहीं याद रह रहा है तो कौन सा बुरा बात है? शारीरिक चेतना में ही डूबे रहेंगे क्या है? भक्ति कर रहे हैं, क्या भक्ति कर रहे हैं जो शरीर ठीक है। दिन में 6 घंटा स्विच ऑफ होता होगा, 8 घंटा होता होगा, 12 घंटा होता होगा, 16 घंटा होता होगा, बाकी 8 घंटा तो नहीं हो रहा। कृष्णा बोलता है सदैव मेरा चिंतन करो। 8 घंटा हम कृष्णा का निरंतर चिंतन नहीं कर रहे हैं, बताइए क्या अपराध कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हमको लग रहा है 16 घंटा स्विच ऑफ हो गया है, 16 घंटा हम शारीरिक चेतना में नहीं है, 16 घंटा हमको शरीर अनुभव नहीं हुआ, 8 घंटा और नहीं होना चाहिए था, 8 घंटा और नहीं होना चाहिए, तो ये तो बहुत ही कम हुआ है। 16 घंटा नहीं हुआ तो बहुत कम हुआ है। 23 घंटा 59 मिनट नहीं हुआ ना तो बहुत कम हुआ है ना। 24 घंटा नहीं होना चाहिए, हमको अनुभव होना ही नहीं चाहिए, शरीर होना ही नहीं चाहिए। माधवेंद्रपुरी को अनुभव नहीं हुआ था, कृष्णा स्वयं खीर लेकर के आ रहे थे, है ना। हमको अनुभव नहीं होना चाहिए, दूध लेकर के आ रहे थे जो भी, है ना। ठीक है, वैष्णव प्रणाम मंत्र हुआ है। हो गया बस। हाँ ठीक है, चलिए। यस,
किन्हीं को कुछ पूछना है, कुछ बताना है? अभी और बहुत शुद्धता से, दृढ़ता से भक्ति करना है। अभी कुछ नहीं किए हैं, ठीक है? हाँ, अभी तो शुरुआत भी नहीं है ना? बहुत अच्छे से भक्ति करना है। मैं तो वो ऋचा माता जी के शब्द इसलिए समझा रहा था ताकि आप लोगों को एक सरलता से एक चीज समझ में आ जाए, एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, ठीक है? ताकि उसको अच्छे से पालन कर पाए। हम भी कहाँ शुद्धता से कर पा रहे हैं, बस अभी प्रयास है थोड़ा सा, ठीक है? चलिए, तो सबको दृढ़ता से, शुद्धता से भक्ति करने का प्रयास कीजिए, कृष्णा की बातों को पालन करने का प्रयास कीजिए, है ना? और चलिए आज यहीं पे डिस्कनेक्ट करते हैं। कल फिर जिज्ञासा जो भी रहे सब पूछेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्ण के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्ण के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्ण के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्णात्मा, हरे कृष्ण।